नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और फरीदाबाद में दिन दहाड़े निकिता की हत्या से पूरा देश सन्न है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और फरीदाबाद में जिस स्कूल के सामने ये वारदात हुई, दिल दहला देने वाली वारदात हुई, ठीक उसी स्कूल के बगल में तैनात गार्ड ने पूरी वारदात की बात सुनाई है। आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब निकिता को यहाँ पर गोली मारी गई? मैं तो पीछे था, बैक साइड में। आप पीछे थे। इस गेट पे किसकी ड्यूटी थी उस टाइम? ड्यूटी तो ये सब और यही थे। यही है। तो आप लोगों का कुछ भी अंदाजा नहीं लगा था कि इस तरह से कोई बाहर का? जब तक लगता है रफे दफे होगा। मेरी ड्यूटी पीछे थी, बैक साइड में थी। वो मेरे को कोई... चलिए, इनकी ड्यूटी पीछे थी, बैक साइड में थी। आप बताइए, हनुमान सिक्योरिटी से आप हैं, लेकिन आपके सामने इस तरह की घटना हो जाती है पूरी। घटना हम लोग इस टाइम यहाँ बैठते हैं। हाँ। शाम की टाइम, क्योंकि गाड़ी अंदर से निकलती है। हाँ। हम लोग बाहर थे नहीं। अच्छा। और कॉलेज के बालक निकले थे और यहाँ भीड़ थी। तो पुलिस का यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी उसमें, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, ऐसे में तमाम जो स्टूडेंट बाहर निकल कर आते हैं, तक पुलिस सिक्योरिटी यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी? यहाँ कोई नहीं था। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? नहीं। आप लोग अंदर थे? हम लोग तो अंदर, अब गाड़ी निकलेंगी तो अंदर से ही गेट खोलेंगे। बस यहाँ थे। मतलब कोई आपको अंदाजा नहीं था ऐसा कि इस तरीके से घटना हो सकती? कोई नहीं, कोई नहीं। क्या आपने पहले कभी उसको देखा था तौसीफ को, या उसको कभी स्कूल के इसके कॉलेज के बाहर आता हो? ना, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा था? पहले से ही वो यहाँ पर ताक लगाए बैठा था? अब सर जी ये ना बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी पेपर वालों की। हाँ। 2 चक्का 4 चक्का, मैं कैसे बता सकता हूँ? जो सीसीटीवी में नजर आया, वहाँ पर अकेली गाड़ी खड़ी हुई थी और जो निकिता और उसकी फ्रेंड थी वो बाहर निकल के जा रहे थे यहाँ से आराम से। अब बताऊं सर जी, कोई हमें पहचान नहीं, क्योंकि इतने बालक हैं, मैं कितने को पहचानूंगा? दूसरे मास्क लगा के रखते हैं। चलिए, इनको जो गार्ड यहाँ पर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो अंदर की तरफ थे और ठीक इसी गेट के बाहर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लैप्स यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप उस गार्ड को सुन रहे थे जिसने हर बात बारीकी से बताई और हम यहाँ पर मौजूद हैं पीड़ित परिवार के साथ लगातार। देखिए उस माँ की हालत, जिसकी बेटी चली गई, जिसकी बेटी इस तरीके से चली गई। कुछ मंचलों ने ऐसे गोली मार दी, सरेराह गोली मार दी, दिन दहाड़े गोली मार दी। ये उस माँ की हालत है, ये उस बच्ची की मौसी हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ आए भी नेता, लेकिन किसी भी तरीके की कोई आश्वासन नहीं दिया। बॉडी को देने के लिए और मना कर दिया ऊपर से कि बॉडी नहीं देंगे जब तक आप जाम नहीं खोलोगे। बिल्कुल, देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा बुलंद किया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चियों को पढ़ाया लिखाया जाए। तो क्या बच्चियों को इसी तरीके से पढ़ाया लिखाया जाए? देखिए, हरियाणा का दुर्भाग्य है कि ये नारा देने वाले भी आए थे, कलफ लगे कपड़े पहनकर आए थे और चले गए, यहाँ से उल्टे पांव लौट गए। लोगों में रोष है और एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि दिन दहाड़े एक बच्ची, टॉपर बच्ची पढ़ने जा रही है। मैं कहती हूँ बच्ची टॉपर भी नहीं थी तो वो बच्ची पढ़ने का जज्बा रखती थी, वो एक अफसर बनना चाहती थी पढ़ लिख कर। उस बच्ची का पहले अपहरण की कोशिश की गई, उसके बाद उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं वहाँ पे कोई वॉच कर रहा था? क्यों नहीं वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था? जबकि वो इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहाँ पे हमेशा इस तरह की हरकतें और वारदातों की गुंजाइश रहती है, वहाँ पे कोशिशें की जाती है। बहुत बड़ी बात कह रही है, वहाँ पे हमेशा इस तरीके की वारदातों की गुंजाइश रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक और साथ ही साथ आपको बता दें कि 200 मीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन था। 200 मीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन था। 200 मीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन था। मैम 200 मीटर के और कॉलेज के जस्ट पीछे मूलचंद शर्मा का ऑफिस है। देखिए फिर भी मंत्री है, यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो आए भी थे चले भी गए। उनके जस्ट पीछे उनका ऑफिस है जहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन वो इस बार अभी भी 25-26 घंटे बाद परिवार से मिले भी नहीं, बात नहीं की। दूर की बात है। 26 घंटे बाद मंत्री जी यहाँ आए और उल्टे पैर लौट गए हैं। वो कोई आश्वासन नहीं देकर गए हैं। सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि उन्हें शर्म नहीं आती, उनके विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े घटनाकांड को अंजाम दे दिया जाता है और उनके पास परिवार को संतुष्ट करने के लिए शब्द भी नहीं है। परिवार को संतुष्ट जाना चाहिए, जो एक बच्चे को न्याय नहीं दे सकते। अरे यहीं की यहीं रह के 2 कांस्टेबल, जब 1015 से बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 2 कांस्टेबल क्यों नहीं रखे गए? अगर रखे जाते तो हमारी बेटी जिंदा होती। पूरा फरीदाबाद का प्रशासन, हम जस्टिस मांगने के लिए बैठे तो पूरी फोर्स आ गई और वहाँ पे दिन दहाड़े 1 घंटे से वो पिस्टल लेके घूम रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। कोई पुलिस फोर्स कुछ नहीं थी वहाँ पे, एक पीसीआर भी नहीं। पहले भी आप इस बात की शिकायत कर चुकी थी? यस मैम, पहले भी शिकायत कर चुकी थी, एफआईआर कराई गई थी पहले? मुझे हाँ 2018 में कराई गई थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तब भी किडनैपिंग की कोशिश की गई थी उसके साथ में।
उसके बावजूद ये स्थिति। हाँ, तो इन लोगों ने, पुलिस वालों ने फैसला करा दिया था उसका, तो हम चुप लगा गए थे, कोई बात नहीं है कि भाई लड़की का मामला है। लेकिन अब तो लेकिन आप क्या चाहती हैं? अब क्या कहेंगी? यहाँ पर बैठेंगी कब तक? हम तो जब तक बैठेंगे जब तक हमारी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। मैडम जब तक एनकाउंटर ना हो जब तक रहेंगे हम। बिल्कुल, हमारा जब तक ये वो है, जब तक एनकाउंटर ने गोली के बदले गोली नहीं होगी जब तक। और ये तो शर्म आनी चाहिए, देश का सबसे बड़ा हाईवे है जहाँ पे इन राजनेताओं के दोस्त, बिजनेसमैन दोस्त भी निकलते हैं। इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। मतलब इनको एक वो नहीं दिख रही कि मतलब हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है। देखिए ये बच्ची है, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट कर दीजिए। ये बच्ची है जिसको दिन दहाड़े गोली मार दी गई। एक परिवार की हालत देखिए, एक परिवार जो पूरी तरीके से टूट चुका है। इसलिए टूट चुका है क्योंकि बच्चों को पाल पोस कर माँ बाप बड़े करते हैं, इसलिए बड़े करते हैं कि बड़े होकर कुछ बनेंगे। वो लड़की टॉपर थी, वो लड़की ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन किस तरीके का उसका अंत हुआ है जो नागवार है सबको। जो ये गोली तौफिक नाम के लड़के ने इस बहन को मारी है, यह गोली इस बहन को नहीं लगी। आज जितने युवा, जितने बुजुर्ग जहाँ यहाँ जो मौजूद हैं, ये गोली इनके सीने पर लगी है। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो प्रशासन आज मूर्ख दर्शक बना हुआ है, जो ये इतना पुलिस प्रशासन, इतना अमला यहाँ पर इकट्ठा है, अगर कल वहाँ पर 4-6 पुलिस वाले भी होते तो आज हमारी बहन हमारे बीच में होती। पूरा पुलिस प्रशासन आज है, लेकिन उस समय होता और भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास सीधे जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? बस इनकाउंटर चाहिए, इंसाफ चाहिए। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों आरोपियों को कोर्ट ने रिमांड में भेज दिया है। 2 दिन की रिमांड में भेजा गया है। दोनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड में भेजा गया है, पुलिस हिरासत में भेजा गया है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार शिखा वहां से आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, परिवार के साथ है। श्वेता हमारे साथ है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड में 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। श्वेता के पास जा रहे हैं क्योंकि श्वेता वहां से तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। श्वेता, परिवार के लिए ये खबर न पता नहीं कितना उन्हें सांत्वना दे पाएगी, लेकिन 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है आरोपियों को। वहां जो लोग आपके साथ हैं क्या कह रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, इसलिए बहुत साफ तो मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उसको सुनकर के यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन इनकी जो मांग है वो ये है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, उनको वही सजा दी जाए जो उन्होंने बच्ची को दी है, यानी कि उन्होंने बच्ची की जिस तरह से जान ली है। देखिए, दोनों आरोपियों को पकड़कर अब रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आप लोग हटेंगे यहाँ से? नहीं हटेंगे अभी। क्या अब आप लोग क्या चाहते हैं? इनकाउंटर चाहिए। देखिए, हमारे संविधान में कानून के तहत सजा का प्रावधान है। एनकाउंटर इस तरीके से करना, क्या आपको लगता है ये संभव तो नहीं हो पाएगा? फिर ऐसी मांग के लिए आप लोग कब तक सड़क पर बैठे? तो बैठे रहेंगे जब तक नहीं मिलेगी। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आरोपियों को भेज दिया गया रिमांड पर, आप लोग बताइए। मैडम, रिमांड पर जाने के बाद फिर क्या होगा? सजा होती नहीं है। यहाँ पर न्याय प्रणाली इतनी स्लो है कि लोगों को उन पर विश्वास हट चुका है। सालों बाद ये घूमते रहेंगे, यहाँ पर ऐसे केस करते रहेंगे जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा, इनके अंदर खौफ नहीं आएगा। इस तरह आप सोचो कानून प्रणाली आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे कानून के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से इस तरह से एनकाउंटर आपकी मांग पर कर दिया? जो हमारी न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, ये आप बिल्कुल मांग कर सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं कर सकती है। आप ये सुरक्षा की मांग आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर कैसे सुरक्षा होगी? जब तक उनको खौफ नहीं होगा, सुरक्षा कैसे आएगी? प्रशासन पे इस वजह से विश्वास नहीं कर सकते। अभी हमारे एसीपी साहब जो मीडिया के सामने रिपब्लिक भारत पे खुद कह रहे हैं कि जो लड़का है जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी के पास, और फिर उसे पता नहीं क्यों गोली मार देता है। साफ कैमरे पे दिखाई दे रहा है, वो उसे खींच के गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है कि मामले को भटकाने की कोशिश की गई प्रशासन। बिल्कुल भटकाने की कोशिश। देखिए, जगन्नाथ आपको दिखाएंगे तस्वीरें, जगन्नाथ आपको दिखाएंगे कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल करके सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ आपको, और शिखा भी लगातार रिपोर्ट कर रही है ग्राउंड जीरो से, यहीं से वो भी बात कर रही है परिवार के लोगों से। शिखा, दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। शिखा, अगर आप सुन पा रही हैं, दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन परिवार के लोग बिल्कुल श्वेता, ये मांग कर रहे हैं
ये मांग कर रहे हैं कि जब तक उनको फुल एंड फाइनल उनका हिसाब नहीं होता, यानी कि उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जाता है, वो नहीं हटेंगे यहाँ से। परिवार जो है वो ये चाहता है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर परिवार को भी मैं बता देती हूँ कि दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए, वो कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ के वे सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं, मूक दर्शक बन के बैठे हैं। कोई भी परिवार परेशान है, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है, ना प्रशासन की तरफ से ना सरकार की तरफ से। और ये उसी का जो है दुख है, गम है कि आज परिवार यहाँ बैठा हुआ है और अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठा रहा है। किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं आया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगी? रिमांड पर भेज दिया गया है, रिमांड पर भेज दिया गया है। हमने तो देखा ही नहीं है अभी कहाँ पकड़े गए, कभी एक पकड़ा गया, कभी दो पकड़े गए, हमें तो पता ही नहीं है। और इतनी जल्दी रिमांड पे भी भेज दिया गया। कुछ तो प्रूफ भेज दे, कोई वीडियो तो बनाई होगी हमारी लड़की की। जब वीडियो सारे में फैल गई तो उसे भी तो दिखाओ हमें। इतने सारों पे फोन है, किसी के यूट्यूब पे किसी पे तो डाला होगा पकड़ के। यानी कि संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए, जैसे हमारी लड़की चली गई उसी तरीके से उसको भी उसी तरीके की सजा देनी चाहिए, यानी कि एनकाउंटर और फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि फांसी में भी देरी होती है लेकिन एनकाउंटर जल्दी होता है। क्या कहेंगी? बैठे रहेंगे? कब तक बैठेंगे? जब तक बैठे रहेंगे, जब तक उसे फांसी नहीं दी जाए, मारा नहीं जाता। जैसे हमारी लड़की को गोली मारी है, ऐसे ही उसको मारो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्वेता, यहाँ पर आप देख रही हैं परिवार संतुष्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि परिवार की संतुष्टि बेहद जरूरी है। परिवार की संतुष्टि, देखिए ये कुछ कहना चाहती हैं, इनसे क्या कह मैं तुम सुबह से ही उसको क्यों ना दिखा रहे? उसको क्या कर रखा है, कहाँ है वो लड़का? उसकी तस्वीर तो दिखाओ, उसका बोल तो सुनाओ, क्यों मारा उसने, क्या चाहता था, क्या बात? देखिए उनकी मांग है कि वो उनको पता तक नहीं है। श्वेता आप देख रही हैं किस तरीके से उनको पता तक नहीं है कि कहाँ गिरफ्तार हुए, क्या क्या हुआ है। कोई एक संतोषजनक जवाब इस परिवार को नहीं मिला है। श्वेता बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही शिखा इन लोगों का दर्द है, यही इन लोगों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन लोगों का भी वही हश्र हो जो उन्होंने इनकी बिटिया का किया है। तब तक ये लोग उठना नहीं चाहती। बोलिए, वही होना चाहिए। आज उस बेटी को एनकाउंटर चाहिए। क्या बोले? देखिए ये महिलाएं जो कल तक अपने घरों के अंदर थी, आज देखिए सड़क पर बैठी है। और सड़क पर क्यों बैठी है? सड़क पर इसलिए बैठी है क्योंकि एक बेटी जिसकी जान ले ली गई। और देखिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, चाहे फिर कोई आम इंसान हो, खास इंसान हो, हर किसी के लिए न्याय की आवाज बुलंद करता है। और इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। जिस तरह से हमने मुंबई में अलग झलक जगाई है, उसी तरीके से हम देखिए यहाँ पर भी, यहाँ वल्लभगढ़ में भी सड़क पर उतरे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये लोग आज सड़कों पर इसलिए आए हैं, कोरोना काल में भी ये लोग घरों से बाहर इसलिए निकले हैं क्योंकि ये इंसाफ चाहते हैं। देखिए दूर दूर से लोग आए। बताइए क्यों आए आप यहाँ पर, क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? निकिता को इंसाफ चाहिए, हमें गोली मार देना चाहिए उनको। गोली मार दो इन गद्दारों को, गोली मार दो इन गद्दारों को, गोली मार देनी चाहिए, गोली मारनी चाहिए। तो देखिए बहुत ही ज्यादा नाराजगी यहाँ पर है। जहाँ तक मैं आगे बढ़ूंगी, यहाँ पर देखिए लोग जो है गोली का बदला गोली से खून का बदला, गोली मारनी चाहिए, खून के बदले खून। नहीं, ये देखिए ये यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि बच्ची की जान चली गई है। और शिखा भी लगातार वहाँ पर मौजूद है। पीड़ित परिवार जो जिस बच्ची की जान गई, बेसुध हो चली है, शिखा बेसुध हो चली है। और हो भी क्यों ना, वो बच्ची जो हंसती खेलती गई पढ़ने के लिए और वापस लौट कर नहीं आ पाई एक दरिंदे की वजह से। बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पर परिवार का हाल क्या है। परिवार का हाल देखिए क्या है। रो रो कर बुरा हाल है परिवार का, रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि बच्ची चली गई। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे इंसाफ मिला तो कहाँ मिला, मेरी बेटी उल्टी ना आवेगी। कैसे सबर करूं मेरी मैया। देखिए किस तरीके से मतलब ये दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, ये परिवार की हालत है। ये देखिए कोई मिलने आया है उनसे। शारदा जी आई है, मैं पूर्व विधायक हूँ यहाँ से। ये
2 बार लेकिन हालत देखिए श्वेता, हालत देखिए परिवार की। क्यों सवाल यही है कि महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी, ऐसी जगह जहां पर पुलिस 200 मीटर की दूरी पर थी और जहां पर पुलिस को होना चाहिए था, क्योंकि महिला कॉलेज था, उसके बावजूद भी वहां पर सुरक्षा नहीं थी। देखिए सांत्वना यहाँ पर दी जा रही है। देखिए जो कुछ भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह पुलिस प्रशासन की नाकामी है, फेलियर है। और देखिए श्वेता, आप देख रही हैं किस तरीके से परिवार का दर्द है, बेहद दर्दनाक तस्वीर है श्वेता। पूर्व विधायक है यहाँ की शारदा जी, जी हाँ शिखा, आप जिनसे बात कर रही है पूर्व मेयर यहाँ पर आई हुई है शारदा जी, जो यहाँ परिवार को सांत्वना देने के लिए आई हैं और परिवार को वो समझा रही हैं कि वो यहाँ से उठे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी लोगों की। और देखिए जितेंद्र चौहान, हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने वहां से वो तस्वीर दिखाई है जिस जगह पर इस बच्ची की जान ली गई, मौकाई वारदात, वहां से एक रिपोर्ट जितेंद्र चौहान की देखिए। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से लौटेंगे जहां पर लोग सड़कों पर बैठे हैं बेटी के इंसाफ की आवाज के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज पर, जहां पर कल तौसीफ ने निकिता की उस कॉलेज के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी। ये वही जगह है, वही कॉलेज है जहां पर निकिता रोज पढ़ने आया करती थी। कल जब वो कॉलेज के बाहर अपनी जो छात्र साथी है उसके साथ बाहर निकल कर आती है और इसी जगह पर ठीक कॉलेज के सामने ही चंद कदमों की दूरी पर एक ब्रेकर है, इस जगह पर उसको तौसीफ ने गोली मारी है और गोली इसी जगह पर लगी थी जब निकिता यहाँ पर गिरी थी। ठीक ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो वो लड़का था तौसीफ अपने दोस्त के साथ गाड़ी में आया था, i20 गाड़ी में आया था और यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को, निकिता को और उसके साथी को रोका था और यहीं पर उसने गोली मारी थी। उसने लगातार बचाव करने की कोशिश भी की थी, निकिता ने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस तरीके से उसने उसको गोली मारी है वो निकिता इसी जगह पर आकर गिरी थी। और आपको बता दें कि सामने ही एक स्कूल है जहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने इस वारदात को होते हुए देखा था। उनका कहना है कि करीब 10 मिनट तक जो तौसीफ है वो यहाँ खड़ा रहा था, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था इस बात का कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा।